नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें ये पता किया गया कि काउंट सीवी क्या है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअल में काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, उनमें थियोरेटिकली काफ़ी चीज़ों पे बताई गई चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे मैं जो आपसे बात जो डिस्कस करूँगा वो प्रैक्टिकली जो हमने इंडस्ट्री में पाया। पहले तो ये है कि ये काउंट सीवी होती क्या है। काउंट सीवी जो निर्धारित काउंट है, अगर उससे कम या ज़्यादा आता है उसको वेरिएशन कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये वेरिएशन क्यों हुआ? तो वेरिएशन का मतलब है कि धागे का मोटा पतला होना। अब मोटा पतला धागा क्यों आया? क्योंकि हमारा जो धागा है वो स्टील का नहीं बना हुआ, वो फाइबर्स का बना हुआ है। और उन फाइबर्स के अंदर जो धागे की यूनिट है फाइबर, उसकी लंबाई कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। अब ये किस पे डिपेंड करती है कम और ज्यादा होना? एक तो ये जो है करेक्टरिस्टिक है कॉटन की, मगर साथ ही साथ जो रेशे का मोटा, जिसे हम माइक्रोग्राम या डेनियर या टैक्स इससे करते हैं, वो भी होता है। और वो जो डिपेंड करता है, अगर कॉटन है तो इट डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलोज डिपॉजिट ड्यूरिंग द बिल्डिंग, दैट इज द मेच्योरिटी। अब ये धागे का मोटा पतला होना जो है, ये कितना होना चाहिए? तो थ्योरेटिकली तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मगर अच्छी मिले जो पहले हम अगर बात करें पुरानी जो डोमेस्टिक मार्केट होते थे उसमें ये 3 तक 3.5 तक आना भी जो है कोई बुरा नहीं माना जाता था। मगर 90 के दशक में जैसे ही एक्सपोर्ट कंपनियां करने लगी, मार्केट बाजार खुल गया, तो उस समय कंपनियों ने, और जो कंपनियां आने लगी, उन्होंने काउंट सीवी को अहमियत को पहचानना शुरू कर दिया। अब ये कैसे निकाला जाता है वो आप सब जानते हैं कि 120 यार्ड रैप ली पे उसे बनाया और उसका वजन कर लिया तो उससे काउंट भी आ जाता है। पर साथ ही साथ नंबर ऑफ रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। 30 बॉबिन्स आर टेकन एंड वो एक बॉबिन की 3 रीडिंग जब हम लेते हैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट आ रहा है या नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रीडिंग्स। और नंबर ऑफ रीडिंग्स किस पे डिपेंड करती हैं? आइदर ऑन एएसटीएम, जो स्टैंडर्ड्स हमारे जो है जो दिए हुए हैं उनके अनुसार इसको हम चेक करते हैं। अब सबसे बड़ी जो बात आती है, जब एक टेक्नीशियन हमारा जो है वो चेक करता है अपने प्लांट में, तो उसके पास ये आता है कि भाई वो कैसे असेस करे कि भाई काउंट सीवी 2.5 आ रही है या 3 आ रही है, तो कहाँ पे अटैक करे। तो इसका बढ़िया तरीका ये है कि पहले अपने ड्राफ्ट नोट कर लें। रिंग फ्रेम में कितने का ड्राफ्ट है, स्पीड फ्रेम में कितने का ड्राफ्ट है, ड्रॉ फ्रेम में कितने का ड्राफ्ट है। तो अगर 120 यार्ड आपने लिया और रिंग फ्रेम में ड्राफ्ट 24 का है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 4.5 मीटर जो माल होगा रोविंग का, वो अप्रोक्सीमेटली 120 यार्ड तक ले जाएगा। तो जब हम विद इन बॉबिन काउंट सीवी चेक करते हैं, तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट को हम डिवाइड करते जाते हैं। अब जैसे 4.5 मीटर 10 का ड्राफ्ट अगर स्पीड फ्रेम में है, 24 का ड्राफ्ट रिंग फ्रेम में है, 6 का ड्राफ्ट ड्रॉ फ्रेम में है, तो इसका मतलब यह है कि 45 सेंटीमीटर जो फिनिशर ड्रॉ फ्रेम का मटेरियल होगा वो जाके 120 यार्ड बनाएगा।
और एक बॉबिन जो है, जो आप 60 ग्राम की लेते हैं और वो लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ विद इन बॉबिन सीवी जो है इससे निकाली जाती है। तो कंसेक्यूटिव सीवी अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कौन सा प्रोसेस के अंदर मशीन है जो कि इसको इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम बात करें कि एज ए टेक्नीशियन, एज ए पर्सन, अगर आप ये रिपोर्ट अगर मेरे पास अगर आती है और काउंट सीवी जब चेक करते हैं तो नॉर्मली